हेलो क्लास 10th, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.2 के कर लिए थे, उनमें से कुछ आज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 7th है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। अगर तुम सैंपल पेपर उठा करके देखोगे तो हर एक सैंपल पेपर में ये मिलेगा, और अगर आप बोर्ड के पेपर देखोगे तो उसमें भी लास्ट 2-3 इयर्स में एक बार तो जरूर होगा ये। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। कोई एक सर्कल आप बनाइए, उस सर्कल पर कह रहा ए बी कोई डायमीटर है, ये ले लीजिए। हुज सेंटर इज, इसका सेंटर 2-3 है, एंड बी, बी ये पॉइंट्स है, कितना है 1,4। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ए बताइए। अब पॉइंट ए कहां है सर, ये दिख रहा है आपको, तो x, y ये वैल्यू फाइंड करना है आपको। इसमें सर्कल का थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, दोनों साइड से उसकी लेंथ इक्विडिस्टेंस होगी, मतलब इक्वल होगी। तो यहां जब आप लिखोगे इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल करोगे, ये मान लिया p पार्ट है, तो जब सेम डायरेक्शन होता है यानी मिड पॉइंट होता है तो मिड पॉइंट अप्लाई कर देते हैं हम। तो यहां थोड़ा सा डिफरेंट क्या है ये देखना है तुम्हें। P इज ए सेंटर, लेट P इज सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब P सेंटर हो गया तो यहां इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 2 इज इक्वल x प्लस, भाई फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, याद है ना x का कोऑर्डिनेट। तो x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास यहां पे 2, तो 2 इज इक्वल x1 कितना है यहां पे x है, प्लस उधर 1 है अपॉन 2, ये 2 इधर आया 4 बनाया, x प्लस 1 एज इट इज। 1 को इधर ले आओगे कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहां पर 3। अब इसमें y का भी फाइंड करिए, तो y का फंक्शंस के ये वाला पार्ट होगा, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, मिड पॉइंट फार्मूला जो रहता है, तो ये कितना है -3 इज इक्वल y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये 2 इधर ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, y1 कितना है y प्लस इधर 4, तो -6, इसको इधर ले आके आओगे -4 हो जाएगा, तो ये हो गया -10। तो y की वैल्यू जो हुई -10 और x का जो हुआ वो आया 3। अब जब ये फार्मूला लिखोगे या इससे पहले या यहां पर ब्रैकेट में लिखोगे बाई मिड पॉइंट फार्मूला, दोनों में, ठीक है, या यूजिंग मिड पॉइंट। तो ये कर लिया हमने, सिंपल से था। बस इसमें कहां प्रॉब्लम होती है तुम्हें मैं बता रहा हूं कि आप इसको यहां पर ले लेते हो और सेंटर पार्ट से ले लेते हो, जबकि क्वेश्चन में सीधा मेंशन है कि हुज सेंटर इज, ये सेंटर है पॉइंट, और यही मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तुम्हारा। नेक्स्ट करते हैं हमें। क्वेश्चन 8 है, इफ a एंड b आर -2, 2-4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal 3/7। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स में है ये 2-4 क्वेश्चंस। तो AP is equal अगर तुम्हें कहीं दिया है इस टाइप में 3/7 AB, तो ये 7 को इधर ले लो, सीधी सी बात है, या AB को ही इसके नीचे ले आओ, तो AP is equal, ये डिवाइड में आएगा इधर, AB इज इक्वल टू 3/7। अब ये एक लाइन सेगमेंट पर है कह रहा, तो लाइन सेगमेंट क्या है AB, पूरा कितना है AB, टोटल कितनी गिवन है 7, तो यहां पर ले लो ये 7 है भाई 7। ओके, AP इज इक्वल कितना है, ये P जो इसका है 3 है, तो 7 से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 4। अब यही बात को तुम्हें रिप्रेजेंट कर देना है, यहां से अगर AB इज इक्वल 7 है तो AB ही मिलकर के तो AP प्लस PB हुए, तो यहां पर AP प्लस
पी बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए पी गिवन है 3, तो पी बी कितना हो जाएगा, देखिए पी बी इज इक्वल 7 से 3 माइनस कर दो 4, तो ये रेशियो आ गया 3, ये रेशियो आ गया 4। अब सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। वो क्या होता है, तो पॉइंट्स तो तुम्हें गिवन है ना, पॉइंट्स लिख लो सीधा, -2 -2, इसके पॉइंट्स क्या है 2 -4। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करो, यहां मैं लिखता हूं यूजिंग सेक्शन फार्मूला, यहां पर लिखना। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू फार्मूला अप्लाई करो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 ये है, m2 ये रेशियो है, ये क्या होता है x1 y1 x2 y2। चलो रखते हैं, फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल, जो वैल्यू आई तुम्हारी m1 मतलब 3 है, x1 गिवन है -2 प्लस m2 है तुम्हारे पास 4 और x1 की वैल्यू है तुम्हारे पास -2। x2 कितना था, 2 था ओनली, ठीक है, तो ये 2 है सिर्फ, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो ये वैल्यू कितना दिया, 8 से 6 -2 अपॉन 7। तो वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट आ गया 2 अपॉन 7। ये हो गया सॉल्व। अब इसमें y का कोऑर्डिनेट भी चाहिए, y का कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो कितना होगा y, सेक्शन फार्मूला इसमें भी अप्लाई करो, यहां पे किए दे रहा हूं मैं फार्मूला वही, y इज इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 को तुम्हें है गिवन 3 और y2 की वैल्यू तुम्हें मालूम है -4 है, प्लस m2 4 है और m1 ये इसकी वैल्यू y1 की है -2 अपॉन m1 प्लस m2, 3 प्लस 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 और 3 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 और 8 मिलके 20 और अपॉन 7। तो x आ गया तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स -2/7, -2/7 ये हो गया, और ये आ गया -20/7। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस को पहले समझना, इसमें बड़ा ट्रिकी है। AP ये नीचे किया, AB 3/7, रेशियो पहले फाइंड करना सीखना। कैसे फाइंड किया हमने, टोटल 7 है और ये 3 है, तो जाहिर सी बात है 7 से 3 माइनस कर देंगे 4 होगा। अब उसी को मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। तो क्वेश्चन 8 भी हमने कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में आपको लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत इजी, इसको तो बिना सॉल्व किए तुम कर सकते हो। ए बी 4 पार्ट में कह रहा है इक्वल है, तो ये हो गया 2 पार्ट में, मैंने मान लिया P है, ये और ये मान लिया मैंने Q और इसे R। तो जरा देखो 4 पार्ट है इसमें, इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट कह रहा, तो दिमाग लगाओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 इक्वल है। जब कह रहा है, जब भी इक्वल कहेगा तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मिड में होगा, और मिड पॉइंट अप्लाई कर दो। A गिवन है तुम्हें -2 2 और B गिवन है तुम्हें 2, 8। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहां पर x और y चाहिए, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारे पास, ये x1 है और ये x2, तो -2 प्लस 2 अपॉन 2। तो x का कोऑर्डिनेट 2 से 2 गया, 2 माइनस 2 0, तो 0 अपॉन कुछ भी 0 ही होता है, तो ये आ गया आपका 0। y के लिए क्या करोगे,
y इज इक्वल सर y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो y1 कितना है भाई 2 है और ये है 8, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है। तो कितना आ गया ये 8 प्लस 2 हुआ 10 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना दिया 5। तो 0 और 5 कोऑर्डिनेट्स आ गए P के। तो हमें चाहिए अब क्या Q और R। तो जरा देखो Q क्या है, इन दोनों के मिड में है, तो इसमें मिड पॉइंट लगा दो। यहां पर लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होगा यहां पर Q के लिए, ये मान लिया यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स A B, अच्छा A B लिख रखा है तो तुम लिख लो M N। तो M इज इक्वल कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, तो -2 प्लस 0 अपॉन 2, तो कितना हुआ -2 अपॉन 2, कैंसिल करो, कितना आंसर आया -1। तो ये जो पॉइंट्स आया क्योंकि कितने आया -1। अब n निकाल लो, n कितना होगा भाई, फार्मूला होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये 2 और 5, 2 प्लस 5 अपॉन 2, कितना दिया ये 7/2, 5 प्लस 2 7, 7/2 ये आ गया, ठीक है सर, ये भी निकल आया। तो r कैसे निकालें, ये r यहां पर है, ये भी तो मिड पॉइंट लगेगा, तो r को पहले तो कोई पॉइंट्स ले लो, r और s ले लिया, तो r इज इक्वल कितना हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला यहां पर लिखोगे कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ r, ठीक। तो हमने वहां पर स्मॉल r लिया यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो r इज इक्वल कितना हुआ, यहां पर 0 है यहां पर 2 है, तो 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2, फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 वाला, तो 2/2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा सर, ठीक है। अब s का फाइंड करोगे तो y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, s का कितना हो जाएगा 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, तो 8 5 13/2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए 1 और 13/2। तो याद रखो जब 4 इक्वल कह रहा है पार्ट में डिवाइड करना, तो ये बिल्कुल मिड में हुआ, इसमें हमने x1 प्लस x2/2 से कर लिया, फिर ये इसके मिड में है तो इसमें x1 प्लस x2/2 से कर लिया, फिर ये r इसके बीच में है तो इसमें मिड पॉइंट लगा दिया, वही x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और आंसर आ जाते हैं, ठीक है। इसको तो बिना सॉल्व किए तुम्हें आ जाना चाहिए, -2 प्लस 2 0, फिर ये 2 प्लस 8 10/2 5, जो ब्रिलियंट है थोड़ा से वो करना जानते हैं, सीधा क्या करोगे प्लस और डिवाइड बाई 2, फिर इसमें प्लस दोनों का डिवाइड बाई 2, इसमें प्लस दोनों का डिवाइड बाई 2, और क्या है। क्वेश्चन अभी हम चल रहे हैं 10th पर। Find the area of rhombus. The vertices are 3 0 and 4 5 -1 4 और -2 -1 आपको गिवन है, ठीक है। तो रोम्बस एक ले लो इस टाइप का, भाई रोम्बस तो A B C D, इसके ये डायगोनल्स होते हैं, ये तो जानते हो। तो साइड से लेना देना नहीं है, वर्टिसेस दिया है यानी A दिया है कितना 3,0, ओके। B कितना है 4,5, C दिया है -1,5 और D है -2 -1। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर मैंने A यहां लिया, यहां ना लेके यहां पर लूं तो, अरे भाई ले लो तो A B C D या A B C D ऑर्डर में लेना बोल रहा है तो आप एक ही साथ लेना, ये नहीं कि A फिर C फिर D, नहीं, ऑर्डर में, चाहे यहां से शुरू करो ABCD चाहे यहां से शुरू करो ABCD, ऑर्डर में होंगे तभी आंसर आएगा। तो यहां क्या करने वाले हो तुम, फार्मूला तुम्हें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हिंट में दिया है बुक में, अगर नहीं आता तो याद भी रखो, एरिया ऑफ रोम्बस के 2 होते हैं फार्मूले, क्लास 8th में होता है बेस इंटू हाइट, यह भी होता है। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी D1 D2, ये भी होता है।
ठीक है, तो क्लास 8th में दोनों रखे हुए हैं फार्मूला। अब हम कौन सा अप्लाई करें? जो हिंट में दिया है वो। सबसे पहले हम इसके डायगोनल निकाल रहे हैं। कौन सा है डायगोनल? डायगोनल कौन सा है भाई? AC है। तो AC जब फाइंड करोगे तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है सर वो डिस्टेंस फार्मूला? अरे भैया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहां कितना हो गया AC के लिए? -1 -3 -1 माइनस -3 का स्क्वायर। ये रॉन्ग हो रहा कुछ। -1 और ये -3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 तो 5 का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी -3 -4, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16 प्लस 25। इसको ऐड करो 5 6 11 2 1 3 1 4 41 6 5 11 2 1 3 1 4 41। ठीक है, और कौन सा निकालना था सर? और दूसरा डायगोनल देख लो। ये है दूसरा डायगोनल BD, तो BD निकालते हैं। फार्मूला वही x2 माइनस x1 से BD। तो यहां -2 -4 -6 हो जाएगा ऐड होकर के, प्लस फिर -1 -5 -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये कितना हुआ ऐड होकर के? 6 6 जा 36 और ये भी 6 6 जा 36। ये कितना देंगे? 36 2 टाइम्स है ना? तो एक टाइम उसको कॉमन लोगे तो एक बचेगा, या ये समझ लो 72 होगा यार सीधा। तुम्हारे दिमाग में क्या करने जा रहा है सर? 72। ठीक है, अभी ये ओके। 72 को तुम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो ना, तो डायरेक्ट फार्मूले में निकाल लो। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल 1 मतलब AC इंटू BD। 1/2 AC गिवन है तुम्हारे पास √41 इंटू ये गिवन है 72। अब इसको जरा 72 को बाहर निकाल सकते हो, 41 तो प्राइम है। 72 9 8 जा होता है ना? तो 9 8 जा ऐसे 9 इंटू 8 तो 9 का क्या निकला? 3। 8 क्या होता है? 2√2 होता है सर। तो कितना आया? 3 इंटू 2 6। कितना? 6√2। ठीक, 2 से इसको कट करो कितना दिया? 3। तो 3 और ये 41 इंटू √2 कितना हुआ? 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब देख लो ये क्या बाहर निकल सकता है? 82 एरर था AC वाले में। तो ये देख लो कितना था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? AC का मैं यहां पर फाइंड किए दे रहा हूं फिर से। AC के पॉइंट्स जो थे तुम्हारे कितने हैं? 3,0 और C वाला है -1,4। ठीक है सर। अब इसमें डिस्टेंस जब निकालोगे तुम AC का कितना आ रहा था? -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। तो भाई ये बन रहा है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मतलब 32। और 32 को जब तुम निकालोगे बाहर से तो कितना आएगा? ये 16 इंटू 2 यानी 4√2। तो ये कितना आ रहा? 4√2। तो यहां पर जब रखोगे इसको 4√2 रखोगे कितना हो जाएगा? ये 4√2। ठीक, यहां पे 41 ना लिख करके क्या लिखोगे? 4√2 4√2। ठीक, अब इसका आंसर कितना आया? 2 से इसको कट कर दिया तो ये कितना हुआ? 4√2 इंटू 3√2। तो 4 3 जा 12 और √2 कितना हुआ? 2। तो 12 इंटू 2 कितना हुआ? 24। भाई 24 स्क्वायर यूनिट आएगा आंसर। यहां पर जब हमने किया था ये 4 लिख दी, ये आएगा कितना? 4 होगा। C वाले में 4 है यहां पर गिवन। ठीक है, ये देख लो -1 और 4 है, इसकी वजह से क्या हो गया था? यहां पर एरर आया था। तो ठीक है, जिसने भी कमेंट्स किया। तो क्वेश्चंस अब सॉल्व होता है पूरा।
क्या है, हमने 5 लिख लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको कोऑर्डिनेट 7.2 स्पेशली करना ही है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है। बोर्ड एग्जाम में डिट्टो आ जाता है, डिट्टो तुम्हारी लैंग्वेज में बोलते हैं, बाकी सेम टू सेम मैं कहता हूं, सेम क्वेश्चन ही कॉपी हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट हमने खत्म कर लिया। बाय।